बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड बहुमत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की नई एंट्री को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार में सिर्फ चुनाव के लिए ये स्कीम लाई गई थी। महिलाओं को 10,000 रुपए दिलाने वाली योजना आखिर क्या है सच, देखिए इस रिपोर्ट में। पहुंच चुके हैं हम प्रधानमंत्री जी को। बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली जिस महत्वाकांक्षी योजना की बड़े जोर शोर के साथ शुरुआत की गई थी, अब वो विवादों के घेरे में है। क्योंकि बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में नई एंट्री बंद कर दी गई है। कहां तो डंके की चोट पर खुद पीएम ने रिमोट दबाकर बिहार की महिलाओं को उपहार दिया था, और कहां चुनाव खत्म होते ही अब योजना ही खतरे में है। जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। अब तक कुल 12 किश्तें जारी की गई हैं, जिनमें पहली किश्त 6 अक्टूबर 2025 को जारी की गई और आखिरी किश्त 26 दिसंबर 2025 को जारी हुई। लेकिन इस बीच 19 लाख नई अर्जियां पोर्टल पर आईं और उसके बाद अचानक नई एंट्री पर रोक लगा दी गई। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 रुपए देने वाली ये योजना बिहार चुनाव से ठीक पहले लाई गई थी। 30 अगस्त 2025 को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिली और 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। कुल मिलाकर अब तक 12 किश्तें जारी हो चुकी हैं। चुनाव में महिलाओं की बम्पर वोटिंग हुई और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। तब माना गया कि महिला रोजगार योजना और 10,000 रुपए की राशि इस जीत की बड़ी वजह रही। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो सवाल उठ रहे हैं, क्या ये योजना सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए थी? क्या महिलाओं के नाम पर सिर्फ वोट की राजनीति की गई? क्योंकि अब विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है और धोखेबाजी का आरोप लगा रहा है। बिहार की एनडीए सरकार ने बिहार के महिलाओं को भी धोखा दिया। 10,000 रुपया महिला रोजगार योजना के तहत चुनाव के समय दिए और अब जब चुनाव खत्म हो गया, सरकार बन गई, तो सरकार ने ये खाते में देना ही बंद कर दिया है। 19 लाख महिलाओं ने जो रजिस्ट्रेशन कराया उसको अभी तक पैसा नहीं मिला। पोर्टल भी बंद कर दिया गया है। ये तो धोखा है बिहार की माताओं बहनों के साथ। जनता सवाल पूछ रही है कि बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए दिलाने वाली योजना बंद क्यों की गई? क्या ये योजना बिहार में सिर्फ चुनाव के लिए लाई गई थी? सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर पोर्टल पर आवेदनों की एंट्री क्यों बंद हुई? विपक्ष कह रहा है कि ये तो नीतीश की चुनावी रणनीति का पार्ट था। नीतीश सरकार के चुनावी रणनीति का पार्ट था प्रत्येक महिलाओं को 10,000 रुपया देने का। उन्होंने घोषणा किया था कि सभी महिलाओं को 10,000 रुपया देंगे, भविष्य में चल के 2 लाख रुपया देंगे। अंत में उन्होंने कहा नहीं, हम 2,70,00,000 महिलाओं को देंगे। लेकिन हुआ क्या? मात्र 1,56,00,000 महिलाओं को उन्होंने दिया। 27 लाख महिला आज भी आवेदन किया जो उनके यहाँ पेंडिंग है, और उसके बावजूद देना तो दूर की बात है, वह पोर्टल भी डिलीट कर दिया गया है जिसपे लोग आवेदन किया करती थी। अब जब सवालों की बारिश हुई, आरोपों की बौछार शुरू हुई, तो सत्ता पक्ष भी सफाई देने आ गया। सरकार का कहना है कि योजना बंद नहीं हुई है, सिर्फ समीक्षा की जा रही है, और विपक्ष तो प्रोपेगेंडा फैला रहा है। विपक्ष का काम ही प्रोपेगेंडा उड़ाना है। विपक्ष के प्रोपेगेंडा के अलावा और क्या काम कर रहे हैं वो? तो जितने लोगों के पास गया, जो पेंडिंग में है, कहीं ना कोई त्रुटि रही होगी, कोई खामी रही होगी, कोई तकनीकी कमी रही होगी, जिसके कारण नहीं गया। वो सारे तकनीकी और जो त्रुटि रही उस त्रुटि को जांच करके और फिर उनको ये स्वावलंबन के लिए है, चुनावी नहीं था। विपक्ष को पता नहीं है 2010 में कौन 10,000 रुपया दिया गया था किसको? 2006 सीट आया था। उत्तर प्रदेश में जोगी जी को कौन पैसा दिए थे? वहाँ 325 सीट जीते थे। तो इन लोग का काम है, काम करने का कोई आदत है नहीं, झूठ मूठ प्रोपेगेंडा उड़ाना, ये इनका शुरू से रहा है। इसी में ही फंसे हुए हैं, इसी में चल रहे हैं।
अब ये योजना रहेगी या जाएगी ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या बिहार की महिलाओं को आगे भी मिलेगा रोजगार का सहारा, या फिर ये योजना सिर्फ चुनावी रणनीति बनकर रह जाएगी। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।